नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। भारत और स्पेन के प्रधानमंत्री का रोड शो, टाटा एयरबस असेंबली का उद्घाटन। भारत और स्पेन के बीच ऐतिहासिक एमओयू, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री के दौरे के चलते वडोदरा कांग्रेस नेता हिरासत में, सरकार को जमकर कोसा। टाटा एडवांस सिस्टम प्लांट के लोकार्पण के साथ वडोदरा के इतिहास में एक और पन्ना जुड़ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez आज वडोदरा आए। सबसे पहले मोदी और साnchez ने वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C-295 सैन्य विमान के निर्माण के लिए टाटा एयरबेस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। एयरबस असेंबली उद्घाटन के बाद मोदी ने कहा कि हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, नए लक्ष्य तय किए। इसका नतीजा सबके सामने है। पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए सही प्लान और सही पार्टनरशिप का होना जरूरी है। मेरे मित्र पेड्रो साnchez जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C-295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं वडोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था।
इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। स्पेन के किसी पीएम का यह 18 साल बाद भारत का दौरा है। इसके पहले जुलाई 2006 में स्पेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री जोस लुइस ने भारत की यात्रा की थी। गुजरात के वडोदरा शहर आए स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेस के लिए दुनिया के सबसे बड़े महल लक्ष्मी विलास पैलेस में भोजन का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेस ने आज सुबह 9:30 बजे एयरपोर्ट सर्कल से रोड शो में शिरकत की। रोड शो के जरिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के कैंपस में पहुंचकर C-295 एयरक्राफ्ट असेंबली लाइन परिसर का उद्घाटन किया और वहां से प्रधानमंत्री मोदी और पेड्रो साचेस एक ही कार में सवार होकर वडोदरा के ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने लक्ष्मी विलास पैलेस के दरबार हॉल में दोनों प्रधानमंत्री के बीच MOU किया। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत के केंद्रीय मंत्रियों के डेलीगेशन और स्पेन के डेलीगेशन की उपस्थिति में द्विपक्षीय वार्ता की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी डेलीगेशन का धन्यवाद अदा किया। भारत में आपका और आपके डेलीगेशन का हार्दिक स्वागत है। एक्सेलेंसी, आपकी पहली भारत यात्रा है। पिछले वर्ष नई दिल्ली में G20 समिट में हम सब ने आपकी कमी महसूस की। मुझे बहुत खुशी है कि भारत में दीपावली के त्योहार के समय मुझे आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है और मैं उस वडोदरा में आपका स्वागत कर रहा हूं जिसने मुझे पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया था और बाद में मैं प्रधानमंत्री बना, तो मेरी ये कॉन्स्टिट्यूंसी रही प्रारंभ में। ये और भी विशेष है कि आप मेरे होम स्टेट गुजरात आए हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि ये मेरा होम स्टेट है, बल्कि इसलिए कि गुजरात त्योहार और उत्सव की धरती माना जाता है। दीपावली प्रकाश, उत्साह, उल्लास, ऊर्जा और नए प्रारंभ का प्रतीक है। उसी प्रकार आपकी इस यात्रा से हमारे संबंधों में एक नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। आज C-295 प्लांट के उद्घाटन के साथ साझेदारी के एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। एक्सेलेंसी, हमारी साझेदारी सदियों पुरानी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसी वैल्यूज में साझा विश्वास हम दोनों को जोड़ता है। इकोनॉमी, डिफेंस, फार्मा, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कई क्षेत्रों में हमारा मजबूत सहयोग है और हम दोनों वैश्विक शांति, समृद्धि और सहयोग पर बल देते हैं। एक्सेलेंसी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारे संबंधों का मजबूत नींव प्रदान करता है। भारतीय युवा टैलेंट स्पेन के ग्रीन और डिजिटल ट्रांजिशन गोल्स में योगदान दे रहा है। लोगों के बीच बढ़ते हुए संबंधों को देखते हुए इस वर्ष स्पेन के बार्सिलोना में भारत ने नया कॉन्सुलेट खोला है। बेंगलुरु में स्पेन के नए कॉन्सुलेट खोलने के आपके निर्णय का हम स्वागत करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी वार्ता हमारी साझेदारी को और अधिक डायनेमिक और बहुमुखी बनाने में
योगदान देगी। एक बार फिर से आपका और आपके डेलीगेशन का हृदय से स्वागत करता हूं। Thank you very much, Prime Minister Modi. I would like to thank you for your kind hospitality and congratulate you on your recent re-election as Prime Minister. It is an honor for me and also for the Spanish delegation to be in India. I am certain that this visit will strengthen our bilateral relations and will honor the weight and influence that both India and Spain have in the world. A voice and influence that multiplies when our countries work together. I'm also pleased that today we are endorsing an ambitious joint declaration framing the various areas of our collaboration. We celebrate the signing of several agreements in the fields of investment, railways, customs, cultural exchanges, and we look forward to expanding the list soon to reflect the richness and depth of our ties. There is no doubt, my dear friend, that our cooperation will continue to grow across many other areas, and even more in view of the celebration of the Spain-India Year for Culture, Tourism and Artificial Intelligence in 2026. Our countries complement each other. India plays a prominent role not only in the Indo-Pacific, but also in the wider geopolitical context. Spain maintains privileged relations with Latin America, historic ties in the Middle East, increased presence in Africa, and is a leading voice in the European Union. This geopolitical framework offers many opportunities for our countries to reach different regions and develop closer and more productive relations. India and Spain also share many goals, in particular strengthening the multilateral order and preserving peace and democracy worldwide. We are fully committed to working together on those goals. We face many challenges that can only be addressed in a concerted manner. The climate emergency, the fight against poverty and inequality require the effort and political will of all international actors. India's influence and leadership is essential to confront these issues, and so is Spain's commitment and determination. So, Prime Minister Modi, we look forward to continue advancing our great cooperation. Thank you very much. भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा दौरे पर रहे, लेकिन इस दौरान उन्हें कांग्रेस नेताओं से खतरा नजर आया और कांग्रेस के साथ साथ अन्य दलों के नेताओं को भी हिरासत में ले लिया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez के साथ टाटा के प्लांट का उद्घाटन करने के लिए वडोदरा आए। इस दौरान वडोदरा पुलिस द्वारा कांग्रेस के कई नेताओं को बिना किसी जुर्म के हिरासत में ले लिया गया। क्राइम ब्रांच वाला नहीं पकड़ा है, नंबर वगैरह गाड़ी ब्लैक व्हीकल वाली ये हम लोग को वापरे तो हमारी पर केस लगाओ लगाओ तुम्हें फोन लगाओ तुम्हें फोटो लगता है हमें लगाओ तुमने लागे मैंने तो क्या हो फोटो तुमने लागी हो फोन लगाओ अभी क्या से हमारी हमारा जाएगा हमने खबर नहीं तुम्हारे कोई माहिती आती कार्यक्रम हमारे करो तो चालू करना કાર્યક્રમ કરીએ વિરોધ કરવાનો અધિકાર છે, તમે પકડી ના શકો, પણ કાર્યક્રમ નથી કર્યો કારણ કે આ જે મુદ્દો છે ને એ બીજા રાષ્ટ્રના પ્રાઇમ મિનિસ્ટર અહીંયા છે, તો દેશ તો ખરાબ નથી કર્યો, કન્ટ્રી અમારા માટે પહેલાં છે સાહેબ, રાજકારણ નરેન્દ્ર મોદી એકલા તો 100% વિરોધ પણ આ ટ્રેનના આંતરરાષ્ટ્રીય ભારત દેશની છબી ના કઢાય એના માટે અમે નથી કરતા। મહેરબાની કરીને જાળીએ મને પેલા વાત કરી દો વાત કરી દો મને વાત કરી દો ને તમે અમે કોઈ કાર્ય
કાર્યક્રમ કર્યો છે? તમે વાત કરજો મને, મારી વાત થઈ નહીં. તમે વાત કરો, વાત કરાવો મને. તમે નહીં બેસું, મને વાત કરો, થઈ જઈશ. વાત કરાવી દો. આ કોંગ્રેસ ઓફિસ અમારી છે, આ અમારી માલિકીની છે. મારી ઓફિસ પાસે નહીં શકું, કોંગ્રેસ ઓફિસમાં નહીં શકું. એટલે આટલી લોકશાહી, આટલી તાનાશાહી છે, આટલી ઇજ્જતશાહી છે. તમે મને વાત કરો, બસ વાત કરાવી બેસીએ. તમે મને અમે રાઠોડ સાહેબ જો વાત કરો, એમને મને કીધેલું, એમને હમણાં કહી દો ને, હું બેસી જાઉં. અરે હું બેસી જઈશ શાંતિથી. તમે મને ખોટો મને વાત કરો, કઈ વાંધો નહીં. તમે કોંગ્રેસ ઓફિસ મારી છે આમાં પણ નહીં નહીં તમે વાત કરો, નહીં વાત કરાવો ને, નહીં બેસો. તમે વાત કરાવી દો, વાત કરાવો મને. તમે મોદી સાહેબ આવે એટલે અમારી ઓફિસ નહીં ખોલો નહીં. અમારે આવી દાદાગીરી હોય કઈ લોકો તાનાશાહી છે કે શું છે? ઇસ્લામશાહી. અને તમારે આ જ કામ કરવાનું છે. વડોદરામાં ગુનાઓ વધી ગયા, એ બંધ કરાવવા જાઓ ને. અહીં બધા દારૂના ધંધા ચાલે, ડ્રગ્સ લઈ જઈએ, કઈ નહીં જાઓ, ત્યાં પોલીસ નહીં જાય. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के दौरान कांग्रेस के नेताओं ने बाढ़ में हुई बर्बादी का मंजर याद करते हुए वडोदरा की सजावट पर किए गए करोड़ों रुपए के खर्च पर सवाल उठाए। अमीर रावत ने वडोदरा के ब्यूटिफिकेशन के लिए किए गए खर्च को पैसों की क्रिमिनल बर्बादी बताई। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो मोदी जी, शर्म करो। हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे मोदी, हाय हाय, हाय रे बीजेपी, हाय हाय, हाय रे मोदी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कांग्रेस के नेता कपिल जोशी को भी उनके ही घर में नजर कैद कर लिया गया, जिस पर कपिल जोशी ने आक्रोश जताया। અત્યારે હું નજર કેદમાં છું. તમને આશ્ચર્ય થશે કે મારા ઘરની બહાર વડોદરા ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસનો જમાવડો છે. મેં કોઈનું ખૂન નથી કર્યું કે મેં કોઈ પણ જાતનો દેશદ્રોહ નથી કર્યો કે કોઈના પૈસા કે કોઈના રૂપિયા ચોર્યા નથી. ત્યારે આજે જે રીતે વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પોલીસ મારા ઘરની બહાર આવીને મને જે નજરકેદ કરવામાં આવ્યો છે, હું એક માત્ર નાનો કોંગ્રેસનો કાર્યકર્તા છું, સિપાહી છું, એક સેનેટ મેમ્બર છું. અને જ્યારે પણ ભાજપની રાજ્ય સરકાર હોય કે ભાજપની કેન્દ્ર સરકાર હોય, જ્યારે કોઈ પણ યોજના નિષ્ફળ નીવડતી હોય કે જ્યારે કોઈ પણ ભ્રષ્ટાચાર થતો હોય, જ્યારે શિક્ષણ નીતિની અંદર કોઈનું શોષણ થતું હોય, ત્યારે એક વડોદરાનો જાગૃત નાગરિક અને શિક્ષણ પ્રેમી તરીકે હું વડોદરાની અંદર આ સરકારની સામે અવાજ ઉઠાવતો રહેતો હોઉં છું અને પ્રશ્ન પૂછતો રહેતો હોઉં છું. આ હું તમને એટલા માટે કહું છું કે હું કોઈથી ડરતો નથી. અને આ જે સરકાર પોલીસને આગળ કરીને જે રીતે ડરાવવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે, પણ એમને ખબર નથી અમે કોંગ્રેસના સિપાહી છીએ. જે રીતે ભારત દેશની અંદર જે જર્મનીના હિટલરશાહી જેવું વાતાવરણ, જેવું દમન જે જર્મનીમાં હતું, એવું જ ભારતની અંદર આ ભાજપના જે શાસન છે એ હિટલરશાહીનું દમન કરવા જઈ રહી છે. પણ એની સામે અમે કોંગ્રેસ હંમેશા ખડે પગે આંદોલન કરતા રહીશું અને ઊભા રહીશું અને ડરવાના નથી. અને વાત બહુ મુદ્દાની તમને કહેવા માંગુ છું કે આશરે 1100 કરોડ પ્રતિ વર્ષ જે રીતે પ્રચારમાં તામઝામમાં આ એક વડાપ્રધાન નહીં પણ આ એક ઇવેન્ટ મેનેજર હોય એવું આજનો જે ઇવેન્ટનો જે કાર્યક્રમ છે એમાં એવું સ્પષ્ટ ક્યાંક દેખાઈ રહ્યું છે. વાત બહુ ગંભીર છે કે આજે વડોદરાની જે પરિસ્થિતિ છે એ ખરપ્યુની છાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. આજે વડોદરા
ખરેખર આ વડાપ્રધાનને શરમ આવી જોઈએ કે જ્યાં લોકોની મુક્તિ હોવી જોઈએ અને વડાપ્રધાનને આવકારવા માટે ખરેખર લોકો આવવા જોઈએ, પણ હકીકત સાવ બીજી જ છે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पेड्रो सांचेज के स्वागत के लिए सभी जोरों शोर से तैयारियों में जुट गए और यहाँ पर आप मेरे साथ देख पा रहे होंगे कि उनके आने की खुशी में यहाँ पर दोनों ही प्रधानमंत्रियों का जो है स्केच किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने आपसे स्केच लिया तो उस वक्त आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हो रही थी. खुशी के मारे मेरे हाथ भी कांप रहे थे. मैं उनके सामने ही मतलब देखे जा रही थी. बहुत खुशी. उन्होंने कुछ कहा आपसे? हाँ, उन्होंने पूछा मेरा नाम क्या है, कि मैं कैसी हूँ और कहाँ से हूँ. फिर उन्होंने बोला थैंक यू, और फिर जब पेड्रो सर नीचे आए तो उन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन उनको दिया. कैसा लग रहा है इस टाइम पे आपको? और आपने बोला था ये 4 दिन की आपकी मेहनत है ना स्केच की. आप सुबह से कितने बजे से हैं? सुबह से 5 बजे से मैं यहाँ पे हूँ. जिस घड़ी का सभी को बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ गई है और अब यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी आ चुके हैं. तो अब रोड शो की शुरुआत यहाँ से हो जाएगी. झलक आप देखिए. वडोदरा में पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम पेड्रो सांचे का जोरों शोरों के साथ स्वागत किया गया. इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हुए और हर हर मोदी के नारे लगाते हुए पीएम मोदी का स्वागत किया गया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड कैंपस में C295 एयरक्राफ्ट निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से उद्घाटन करने पहुंचे और इस मौके पर वडोदरा वासियों ने बहुत ही धूमधाम के साथ दोनों प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का. बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा. वडोदरा में सबका पसंदीदा होटल एफोटेल बाय सयाजी फिर एक बार लेकर आया है एक्सक्लूसिव फूड फेस्टिवल. नॉनवेज लवर्स के लिए कबाब, बिरयानी और करीज फूड फेस्टिवल. ऑथेंटिक डिशेस का लुत्फ उठाना हो तो एफोटेल से बेहतर और कुछ नहीं. फूड फेस्टिवल में कबाब, बिरयानी के साथ साथ मजा लीजिए मुगलाई फूड, तंदूर और नॉर्थ इंडियन क्यूजिन्स का. 18 से 27 अक्टूबर 7 PM to 11 PM. सैटरडे संडे लंच की भी फैसिलिटी. एफोटेल बाय सयाजी, कालाघोड़ा रेस्टोरेंट नियर कालाघोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में. आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर. पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ. बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन. ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ. वन स्टॉप, वन डेस्टिनेशन. खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट. मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा. ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं. VLDC मतलब
बोरिंग लुकिंग। इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। एवरी न्यू ईयर वी टेक अ न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब होता है अपग्रेडिंग योर लाइफ, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वडोदरा के साथ साथ अमरेली दौरे पर भी रहे। गुजरात के अमरेली में नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले हजारों लोग उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़े। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहां लाठी में भारत माता सरोवर का लोकार्पण किया गया। साथ ही 4,800 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रकल्पों का भी भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर विधायक महेश कसावाला, कौशिक विकरिया समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। साथ ही लोक साहित्यकार, कलाकार राजपा गढ़वी और कलाकार पूनम गुंडलिया ने लोगों को साहित्य रस में भिगो दिया। SSV વડાપ્રધાન આદરણીય મોદી સાહેબ જ્યારે અમરેલીની ધરતી પર પધાર્યા છે ત્યારે અમરેલી જિલ્લાની જનતા વતી અમરેલીમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। લાઠીની ધીંગી ધરા ઉપર જ્યારે સાહેબ આવતા હોય ત્યારે લાખો કરોડોના વિકાસના કાર્યોના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત થવાના છે। ખૂબ મોટી ભેટ જ્યારે સમગ્ર ગુજરાતને મળતી હોય ત્યારે અમરેલી જિલ્લામાં એક અવસરનું આંગણું, અમરેલી જિલ્લામાં એક ઉત્સવ જેવો માહોલ જ્યારે જોવા મળી રહ્યો છે ત્યારે ફરી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબને અમરેલીની ધરતી પર હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। એક તો આ કલાપીની કવિ કલાપીની ભૂમિ છે, અમરેલી જિલ્લાની વીરોની આ ભૂમિ છે અને દિવાળીના અવસરો છે અને ત્રણેયનો જ્યારે સરવાળો કરીએ ને એની સાથે દેશના પ્રધાનમંત્રી આખા સૌરાષ્ટ્રને 5,000 કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કામોની નવા વર્ષની ને દિવાળીની ભેટ આપવા માટે ઉપસ્થિત થયા હોય ત્યારે સૌરાષ્ટ્રની જનતા અને ખાસ કરીને અમરેલી જનતા આજે તમે જ આ દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો કે કેટલો ઉત્સાહ છે, કેટલો પ્રેમ છે અને એ જ દર્શાવે છે, આ દ્રશ્યો દર્શાવે છે કે દેશના પ્રધાનમંત્રી પ્રત્યે આ જનતાનો કેટલો આદર છે, કેટલો પોતાના નેતૃત્વમાં વિશ્વાસ છે। હું એમ માનું છું કે આનાથી મોટી સાબિતી ન હોઈ શકે। યોગાનુયોગ અમારા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, કેન્દ્રના જળ સંપત્તિ મંત્રી અને અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષ આદરણીય CR પાટીલ સાહેબ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને આજે એવા અવસરે દિવાળીના દિવસો શરૂ થયા છે એવા વખતે આ ભેટ સોગાદ આપવા માટે નવા વર્ષની ગણો તો નવા વર્ષની અને દિવાળીની ગણો તો દિવાળીની એ આપવા માટે સ્વયં અહીંયા પધાર્યા છે। અમે એમનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરીએ છીએ। અમે એમના ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ। दिवाली की छुट्टियों में बस यात्रियों को सुविधा देने के लिए सूरत में 10 नई वॉल्वो बस को हरी झंडी दिखाई गई है। गुजरात के सूरत में VR मॉल निकट से 10 नई वॉल्वो बस का लोकार्पण किया गया है। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री CR पाटिल, राज्य परिवहन मंत्री हर्ष संघवी और वन पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेश पटेल के हाथों इन बसों का लोकार्पण किया गया। बस में सवारी करने वाले यात्रियों को सुविधा देने के निर्धार के साथ किया गया है। इस सुपर डिलक्स वॉल्वो में अलग अलग सुविधाएं मुहैया कराई गई है जिससे यात्रियों को
अच्छी सुविधा मिल सके। खुद हर्ष संघवी और मुकेश पटेल ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वॉल्वो की सवारी भी की। इस बस में ऐसी फायर सेफ्टी लगाई गई है जो सिर्फ सबमरीन में देखने मिलती है। ऐसे में बस में आग जैसी दुर्घटना में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ये विशेष व्यवस्था तैयार की गई है। साथ ही टीवी समेत की प्रॉपर सिटिंग व्यवस्था की डिजाइन इस बस में बनाई गई है। साथ ही बस में सवारी करने वाले यात्री भी बस को साफ स्वच्छ रखे, ऐसा आह्वान लोगों से किया गया है। એમના માધ્યમથી પણ ખૂબ સારી રીતે પ્રચાર અને પ્રસાર થઈ શકે છે। दिवाली के त्योहार के मद्देनजर सूरत के रेलवे स्टेशनों पर भी लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। लगातार रेलवे स्टेशन से परप्रांतीय अपने अपने वतन लौट रहे हैं। हजारों की संख्या में परप्रांतियों के रेलवे स्टेशन पर उमड़ पड़ने से रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। उधना रेलवे स्टेशन पर भी परप्रांतियों की रवानगी के लिए विशेष ट्रेन का इंतजाम रेलवे विभाग द्वारा किया गया है। लाखों की संख्या में परप्रांतीय इन दिनों अपने वतन लौट रहे हैं। ऐसे में सूरत रेलवे स्टेशन और उधना रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों की भीड़ एक साथ देखने मिल रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आई पहली दिवाली को भव्य रूप से मनाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कुछ महीनों पहले ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, जिसके बाद पहले दीपावली उत्सव को उत्सव नहीं पर महोत्सव के रूप में मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस साल का पर्व बेहद विशेष होने वाला है। प्रशासन से लेकर साधु संत और स्थानीय लोग हर कोई इस ऐतिहासिक अवसर को भव्य बनाने की तैयारी में जुटा है। अयोध्या में दियों से सरयू के घाट को सजाने की योजना है, जिससे पूरा शहर रोशनी से जगमगाएगा। इसके साथ ही जगह जगह रंगोली, विशेष सजावट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। ये दीप उत्सव की तैयारी चल रही है लाइटिंग की। ये लाइटिंग की गिनती नहीं है, मगर एक नाप दिया गया 18 मीटर पर लगाने, जाकर साकेत पेट्रोल पंप से लता मंगेशकर चौराहा तक। इसमें दीपक लगेगा, इसमें दीपक बने हुए हैं। एक दिवाली के हिसाब से दीपक का वो दिया गया है। तैयारी सर तो यहाँ बहुत भव्य चल रही है और हर जगह लाइट की व्यवस्था चल रही है, सफाई की भी चल रही है। आने वाला समय जो दीपावली आ रहे हैं तो अभी ये लगता है कि और भव्य हमको दिखने को मिलेगा और कार्यक्रम में कमी कहीं पर नहीं है। सब अपने अपने कार्य में जुड़े हुए हैं। जो जैसा कार्य पाए हैं वो अपने काम में अडिग है, उसमें कोई वो नहीं है। और ये लगता है कि अयोध्या नगरी की 2024 में 22 जनवरी को जो स्थापना हुआ है वो उससे जैसे स्थापना न कभी हुआ न होगा। और अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। हमको तो देखने में यही मिलता है, जो कोई आता है तो वही वाहवाही करता है। सिर्फ स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि देश विदेश से भी श्रद्धालु इस खास अवसर पर अयोध्या पहुंच रहे हैं। यहाँ लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। इस मौके पर साधु संतों का कहना है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में इस साल दीपोत्सव का आयोजन ऐतिहासिक होगा और ये पूरे देश के लिए एक भावुक और पावन अवसर है। इस मौके पर अयोध्या प्रशासन द्वारा भी चाक चौबंद तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए, यह रामलला के दिव्य मंदिर की स्थापना के उपरांत यह अयोध्या का प्रथम दीपोत्सव है। दीपोत्सव को लेके अयोध्या में भगवान राम के आगमन पर ही यह पर्व मनाया जाता है पूरे विश्व में। तो अयोध्या में दीपोत्सव को लेके वैसे भी उत्साह रहता है, लेकिन इस बार का दीपोत्सव चूंकि खास है और अयोध्या में विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी हो रही है। अयोध्या नगर निगम स्वच्छता को लेकर, साफ और प्रकाश को लेकर कहीं कोई किसी को असुविधा न हो, इस दृष्टिकोण से लगातार इस पे कार्य कर रहा है और एक दिव्य और भव्य दीपोत्सव अयोध्या में संपन्न होगा, जिसको सुगमता से संपन्न कराने के लिए अयोध्या नगर निगम कटिबद्ध है और वह अपनी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करके अयोध्या महानगर वासियों को ही नहीं, यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और दीपोत्सव में भाग लेने वाले सभी लोगों को एक सुखद अनुभव कराने के लिए कटिबद्ध है और ऐसा करके हम लोग देंगे। लाइट्स की भी जहां तक बात है, साफ सफाई की जहां तक बात है, रंग रोगन की जहां तक बात है, अयोध्या
जब से राम मंदिर की स्थापना हुई है, हम लोगों ने नित्य स्वच्छता और इन सब चीजों का एक मानदंड बना के रखा है और दीपोत्सव में भी हम लोग इन सारी चीजों को करेंगे और अभी तैयारियां सब शुरू हो गई हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम एक भव्य दीपोत्सव अयोध्या में मनाने जा रहे हैं। तो अयोध्या में इस बार की दीपावली खास होने वाली है। अयोध्या की भूमि पर इस ऐतिहासिक आयोजन में आस्था और श्रद्धा का हर रंग, हर दीप एक नई आशा का प्रतीक बनेगा और VNM टीवी पर अयोध्या में मनाई जाने वाली दीपावली की हर तस्वीर आप घर बैठे देख पाएंगे। गुजरात के अमरेली के बक्सरा में नगरपालिका द्वारा सफाई अभियान अंतर्गत ठेले वालों को दंड दिए जाने से आक्रोश देखने मिल रहा है। अमरेली के बक्सरा में नगरपालिका द्वारा कई जगहों पर सफाई अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत कचरा फैलाने वाले ठेले वालों को दंड दिया गया है, जिससे दिवाली के त्योहार में छोटे व्यापारी मुश्किल में पड़ गए हैं। ऐसे में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष दिनेश हडियल और भाजपा अग्रणी चिराग परमार ने नगरपालिका के चीफ ऑफिसर को मामले से अवगत कराया है। फरियाद अनुसंधाने आज हूँ रूबरू સ્થળ ઉપર આજ આવતા મને લારી ગલ્લાવાળાએ મને ફોન કર્યો હતો અને હું અહીંયા રૂબરૂ સ્થળ ઉપર આવી ગયો છું। હાલ ચીફ ઓફિસરને મેં વિનંતી કરી છે કે હાલ એક તો મંદીનો માહોલ છે બગસરાની અંદર અને એક તો આપ જોઈ રહ્યા છો ખેતીની અંદર એક તો કમોસમી વરસાદ પડી રહ્યો છે ત્યારે ખેતીમાં પણ ખૂબ નુકસાન છે। હા, એની ચોક્કસપણે હું તમને કહું છું કે હું એક અહીંનો મારા ધર્મપત્ની અહીંના સદસ્યો છે ત્યારે હું અંદર હતો નહીં એટલે મને ખ્યાલ બારી વાત છે, પણ છતાં લોકોનો પ્રશ્ન છે, લોકોનો એક અવાજ છે અને મારી એક જવાબદારી છે, કારણ કે મારી આ જન્મભૂમિ છે, આ કર્મભૂમિ છે, એટલે લોકો સાથે ઊભું રહેવું, વેપારી સાથે ઊભું રહેવું, નાના માણસો સાથે ઊભું રહેવું એક મારી ફરજ છે। એટલા માટે હું તરત દોડીને આવી ગયો છું અને માનનીય શ્રી વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના સ્વચ્છ અભિયાનની અંદર અમે સમર્થનમાં જ છીએ અને બગસરા સ્વચ્છ બને એ અમારા માટે એક અહોભાગ્યની વાત છે કે બગસરા સુંદર બને, પણ લોકોને જે દંડ દેવામાં આવી રહ્યો છે એનો અમારો તંદલ વિરોધ છે। તેને દંડ દેવામાં ન આવે અને સૂચના આપવામાં આવે અને આ 15 દિવસ ઘરાગી તો છે નહીં, લોકોની અંદર એક ઉત્સાહનો માહોલ છે દિવાળીનો, પણ એક લોકો પણ બહાર નથી આવ્યા તો વેપારીઓને પણ એક તકલીફ છે, તો આ વેપારીને તકલીફ ન પડે તો 15-20 દિવસ થોડીક વ્યવસ્થા જળવાય સારી રીતે એવી અમારી એક માંગણી છે। જે શહેરના લોકો શાકભાજી માટે આવે છે એને તકલીફો પડે છે એટલે એ દબાણ દૂર કરવામાં આવ્યું અને બાકીના જે લોકો છે એના બધા પાસે પહોંચ લેવાનું કામ ચાલુ છે। નગરપાલિકા જનરલ બોર્ડ દ્વારા ઠરાવ કરવામાં આવેલ છે જેમાં નગરપાલિકાના જનરલ બોર્ડના અધિકાર છે। જે અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે એમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન સફાઈનો આવે કે જેમાં મીડિયા સમક્ષ માંગણી છે કે આ કામગીરી રોકવામાં આવે કે તો એના માટે જે કન્યા શાળા છે એની આગળ આટલી લારીઓનું દબાણ છે એની નીચે લારીવાળાઓનું પણ એક નૈતિક દ્રષ્ટિએ જોતા કે આટલા લોકો આટલા બાળકો ત્યાં સ્કૂલમાં ભણે છે એના 4 દિવસ પહેલા 20 લારીમાંથી અંદાજ 5 ટ્રેક્ટર કચરો કાઢવામાં આવ્યો ઓન રેકોર્ડ, જેની જવાબદારી લારીવાળા લેવા તૈયાર નથી અને એને જે દંડની વસૂલાત અમારે કરવામાં આવે છે એ ચાલુ રહેશે। गुजरात के वडोदरा में बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी द्वारा मेगा ऑक्शन का आयोजन किया गया। बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी द्वारा वडोदरा में हर साल वडोदरा फुटबॉल लीग का आयोजन किया जाता है। लगातार 3 साल की सफलता के बाद सीजन 4 का आयोजन किया गया है। गुजरात के एकमात्र प्रोफेशनल टूर्नामेंट में 300 से ज्यादा प्लेयर्स का ऑक्शन किया गया। वडोदरा फुटबॉल लीग में 7 टीमें खेलेंगी, जिसमें विजेताओं को ट्रॉफी और नगद इनाम भी दिए जाएंगे। नीलामी में टीम खरीदने वालों में पारुल यूनिवर्सिटी, सील फॉर लाइफ इंडस्ट्री, फार्मसन फार्मास्यूटिकल गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, आमोद टेपिंग प्राइवेट लिमिटेड, कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड, सिलियर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एटलस ट्रांसफॉर्मर्स इंडिया लिमिटेड की टीम शामिल रही। ये जो बड़ौदा फुटबॉल लीग सीज़न 4 का जो आयोजन किया गया है, कोविड के टाइम में काफ़ी बच्चों को स्पोर्ट्स में और पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि स्पोर्ट्स में कोई भी पैसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो थे वो मिडिल क्लास और ट्राइबल बच्चे थे जो फुटबॉल को गेम को चूज़ किया था। जैसा क्रिकेट में काफ़ी पैसा है वैसा फुटबॉल में नहीं था, तो हमारा एक ड्रीम था और ड्रीम को सक्सेस करने के लिए काफ़ी सारे ऑनर्स है जो 7 ऑनर्स ने हमें सपोर्ट दिया और एक फ्रेंचाइजी ऑनरशिप लिया।
ये टूर्नामेंट का आयोजन जो किया गया सीजन 4 का, उसमें कम से कम 1000 से ऊपर बच्चा है ट्रायल्स के लिए, और ऑल ओवर इंडिया से बच्चा है, जिसमें मणिपुर है, सूरत है, राजकोट है, MP है, UP है, बॉम्बे है और बड़ौदा से भी काफ़ी सारे बच्चा है टूर्नामेंट का फेज़ 1 और फेज़ 2 में ट्रायल्स के लिए, जिसमें से 250 प्लस बच्चों का ऑक्शन में सिलेक्शन हुआ है। ये ऑक्शन में सीनियर एज कैटेगरी में टोटल 12 प्लेयर को सिलेक्ट किया जाएगा हर टीम का, और उसमें से 1,25,000 रुपये हर एक ऑनर को परचेज करने के लिए दिया गया है। सेम 75,000 रुपीज़ जूनियर एज कैटेगरी में 12 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स को परचेज करने के लिए दिया गया है। ये टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें अर्बन प्लेयर्स भी है, ट्राइबल भी है और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन भी है। कोई भी जो लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं, तो बड़ौदा में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रोफेशनल फुटबॉल आया है। तो बड़ौदा फुटबॉल एकेडमी ने एक पहली बार कोशिश की थी, जिसको ये सीजन 4 तक हम सक्सेसफुली ले जा सके हैं। बड़ौदा फुटबॉल लीग है, जैसे कि IPL होता है क्रिकेट के लिए, ऐसा ये बड़ौदा में फुटबॉल की लीग है, और 7 ओनर्स है, 7 ओनर्स की टीम है, और हर एक टीम में 12 प्लेयर्स हमको ये ऑक्शन में खरीदने होते हैं, और वो 12 प्लेयर से टीम बनानी होती है, और पूरा लीग स्टेज होगा। लीग स्टेज के बाद नॉकआउट होगा और एक विनर डिक्लेयर होगा, और इसमें सिर्फ प्लेयर्स तो सभी है, ओपन कैटेगरी है और एक जूनियर कैटेगरी है, जूनियर अंडर 15 का है, और जो ओपन कैटेगरी में है उसमें 5 प्लेयर ओपन लेने के, कोई भी एज के हो सकते हैं, अंडर 21 के लेने और अंडर 17 के लेने, तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और उसके ऊपर से डिसेबल लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी दी है, और ये तरीके से, तो इट इज़ अ गुड CSR अपॉर्चुनिटी एज वेल। तो हर तरीके से ये बेनिफिट कर रहा है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बने रहें हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। AC જોઈએ કે રેફ્રિજરેટર, વોશિંગ મશીન જોઈએ કે LED ટીવી, બધું જ એક જ છત નીચે જો બેસ્ટ ઓફર્સ અને બેસ્ટ સર્વિસીસ સાથે જોઈતું હોય તો આવો હિમાંશુ સેલ્સ. Visit Himanshu Sales, House of AC, Electronics and Home Appliances, વડોદરા, સુરત, હાલોલ અને લુણાવાડા, और call 982531 11157. हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स, जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
छत्तीसगढ़ के गोरेला पंडरा मरवाही में वन विभाग द्वारा नीलगिरी पेड़ों की कटाई की मजदूरी नहीं देने से नाराजगी सामने आई है। छत्तीसगढ़ के गोरेला पंडरा मरवाही में वन विभाग द्वारा वन परिक्षेत्र खोड़री अंतर्गत आने वाले पंकोटा में नीलगिरी पेड़ों की कटाई का कार्य करने के बाद मजदूरी समय से नहीं मिलने से मजदूर नाराज है। इस मामले पहले ही जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा चुका है, लेकिन कार्यवाही नहीं होने पर मजदूरों ने मुख्यमंत्री के नाम मरवाही वनमंडल डीएफओ कार्यालय में आवेदन देकर मजदूरी देने की मांग की है। हम लोगों का इकट्ठा होने का कारण है कि हम लोग 8 महीना पहले खोड़री रेंज में नीलगिरी कूप का कटाई किए थे। आज तक मजदूरी भुगतान नहीं हो पाया हम लोगों का। हम यहाँ आते हैं तो डीएफओ साहब बोलते हैं कि अभी तक बजट नहीं आया है, बजट नहीं आया है। कई बार हम कलेक्टर जन दर्शन में दे चुके हैं आवेदन, यहाँ भी मौखिक बोल चुके हैं डीएफओ साहब को। लगभग मैं 60 दिन काम किया हुआ। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा मजदूरी भुगतान हो दीपावली की इसी पार, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन, धरना प्रदर्शन जो भी हमको करते बने हम करेंगे, या फिर हम पूरा जंगल का लकड़ी काट के देंगे। गुजरात के राजकोट में महानगर पालिका द्वारा दिवाली कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग इवेंट के साथ खूबसूरत सजावट भी की गई है। राजकोट को इन दिनों दुल्हन जैसे सजा दिया गया है। राजकोट एक ऐसा शहर है जहां त्योहार अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। दिवाली के उपलक्ष्य में राजकोट महानगर पालिका ने खास दिवाली कार्निवल शुरू किया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। कार्निवल को राजकोट के सांसद पुरुषोत्तम रूपाला के हाथों शुरू करवाया गया। यहाँ आकर्षक थीम बेस लाइटिंग की डेकोरेशन की गई है। रेस कोर्स रिंग रोड के आसपास अलग अलग लाइटिंग का डेकोरेशन आकर्षण में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं अलग अलग सर्कल को भी सुंदर रूप से सजा दिया गया है। 31 तारीख तक यहाँ लेजर शो का आयोजन किया गया है, जो लोगों में काफी आकर्षण का केंद्र बन रहा है। रंगोली प्रतियोगिता जैसी अलग अलग प्रतियोगिताओं के आयोजन में भी लोग खुशी खुशी शिरकत कर रहे हैं। દિવાળી કાર્નિવલનો શુભારંભ થઈ રહ્યો છે। 27 તારીખથી શરૂ કરીને 31 તારીખ સુધી દિવાળી કાર્નિવલનો આજે અમારા રાજકોટ ભારતીય જનતા પાર્ટીના માનનીય સાંસદ સભ્ય શ્રી રૂપાલા સાહેબના હસ્તે આ કાર્નિવલનો શુભારંભ કરવા જઈ રહ્યા છીએ। અમે ભારતીય જનતા પાર્ટીના મહાનગરપાલિકાના શાસકોએ 2017 થી આ કાર્નિવલની શરૂઆત કરી હતી અને રાજકોટના નગરજનોએ આ કાર્નિવલને ખૂબ વધાવી લીધો છે। તો આ રાજકોટ મહાનગરપાલિકા વતી રાજકોટના નગરજનોને મારું હાર્દિક નિમંત્રણ છે। આજથી શરૂ કરીને 31 તારીખ સુધી રોજ સાંજે 6:30 શરૂ કરીને રાત્રે 12 વાગ્યા સુધીનો આ કાર્નિવલ રહેવાનો છે। આમાં આતશબાજી ધનતેરસે થશે માધવરાવ સિંધિયા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમની અંદર, અને દુબઈ જેવો ભવ્યથી ભવ્ય લેસર શો બહુમાળી ભવન સર્કલની અંદર પણ 3 દિવસ થવાનો છે। આપના માધ્યમથી રાજકોટના રંગીલા રાજકોટના નગરજનોને મારું હાર્દિક નિમંત્રણ છે કે આપ સૌ પરિવાર સાથે પધારો અને આનંદ કરો। રાજકોટ મહાનગરપાલિકા દ્વારા દિવાળીના ઉત્સવને અનુલક્ષીને રાજકોટના રેસકોર્સ ખાતે દિવાળી ઉત્સવ પ્રારંભ કર્યો છે। દિવાળી એટલે પ્રકાશનું પર્વ, દિવાળી એટલે રંગોળીનું પર્વ, દિવાળી એટલે ફટાકડાનું પર્વ, દિવાળી એટલે પ્રેમથી એકબીજાને મળી અને નવા વર્ષની શુભકામનાઓ આપવા માટેનું પર્વ। આવા આનંદના પર્વમાં, ઉત્સાહના પર્વમાં મહાનગરપાલિકા પણ રાજકોટવાસીઓની સાથે જોડાય અને એક મહાનગરપાલિકા તરીકે મહાનગરને ઉત્સવનું માહોલ આપવાનો એક પ્રયાસ કરી રહ્યું છે। એને હું અભિનંદન આપું છું, એને ધન્યવાદ પાઠવું છું। અને એક પ્રકારે રાજકોટ મહાનગરપાલિકાની ટીમ દ્વારા સમગ્ર રાજકોટ નગરને સુશોભિત કરી, રંગોળીઓ પૂરી, કાર્યક્રમો દ્વારા, દીપોત્સવ દ્વારા સુશોભિત કરવા માટેના જે પ્રયાસો કર્યા છે એને પણ હું આવકારું છું। રાજકોટની અંદર આજના આ કાર્યક્રમનો સાક્ષી રાજકોટના સાંસદ તરીકે મહાનગરપાલિકાએ મને પણ બનાવ્યો, એ માટે એમનો આભાર પણ માનું। गुजरात के वडोदरा के पारंपरिक गरबा को हमेशा के लिए जीवंत रखने के प्रयास के भागरूप रड़कार परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर में एक विशेष आयोजन किया। गुजरात स्टेट संगीत नाटक
अकादमी के सहयोग से वडोदरा के रणकार परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर द्वारा कल्चरल हेरिटेज संजोने पारंपरिक गरबा का आयोजन किया गया। कारेली बाग के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों ने पारंपरिक गरबा खेलते हुए वडोदरा के ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। इस कार्यक्रम का समूचा आयोजन गुजरात के गौरव पुरस्कार विजेता वडोदरा के आर्टिस्ट पारुल पटेल द्वारा किया गया। संगीत नाटक एकेडमी की ओर से मुझे ये प्रोजेक्ट दिया कि आप कुछ प्रेजेंटेशन कीजिए। उन्होंने मुझे कुछ भी करने को बोला था, एनीथिंग आई कैन डू, कि मैं फोक डांस भी कर सकती थी, कुछ भी कर सकती थी। मगर जब बड़ौदा को अमृत गरबा का एक टाइटल मिला है यूनेस्को से, तो मैंने सोचा कि भातीगढ़ गरबा हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, अलग अलग तरीके से गरबे होते हैं, जो पाश्चात्य होते हैं अभी और पहले के होते हैं, वो सब मिला के कैसे होते हैं, ये प्रेजेंटेशन करने का मैंने सोचा। और ये भातीगढ़ गरबा प्रेजेंट किया। उसके 3 शो किए, तीनों में अलग अलग गरबे हमने किए। लोग बोलते हैं कि ताली चपटी क्या है, ताली चपटी का महत्व क्या है, कॉस्ट्यूम का महत्व क्या है, एक्शन का महत्व क्या है, पुराने गरबे कैसे होते थे, कितने भारी आवाज़ वाले, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कोई माइक सिस्टम नहीं, और कैसे गाते थे, ये सब ध्यान में रख के मैंने ये सब गरबे किए कि हमारी धरोहर आज के लोगों तक पहुँचे, आज के बच्चों तक पहुँचे। और यहाँ मैंने 3 ग्रुप के बच्चों को भी लिया है। जो लास्ट छोटा वाला ग्रुप है वो 8th और 9th स्टैंडर्ड का है। उन्हें भी इतना मज़ा आया, उनको पता ही नहीं था कि ये गरबे ऐसे होते हैं। गुजरात के वडोदरा में दिवाली के त्योहार के चलते मिट्टी के दियों की डिमांड खूब बढ़ गई है। दिवाली का त्योहार दीपों का त्योहार है। दिवाली के त्योहार में दीप जलाने की सालों पुरानी परंपरा है। भगवान राम जब 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे, तब दिवाली मनाई गई थी और तभी से देश भर में दिवाली दियों के साथ मनाई जाती है। दिवाली का त्योहार शुरू हो गया है, जिसके चलते इन दिनों तरह तरह की मिट्टी के दिए बाजारों में खूब बिक रहे हैं। मिट्टी के दियों के साथ साथ अब डिजाइन वाले और कलरफुल दिए भी बाजार में लोगों को काफी आकर्षित करते हैं। अलग अलग डिजाइन के दिए इन दिनों बाजार में खूब बिक रहे हैं। यही नहीं, चाइनीज दिए और लाइटिंग वाले दिए भी लोग खरीद कर अपनी दिवाली को रोशन कर रहे हैं। હવે દર વખતે એક જમાનો હતો કે જ્યાં હાથથી જ કોડિયા બનતા હતા। હવે તમે પણ જોઈ રહ્યા છો ડાઈવાળા કોડિયા બજારમાં ઘણા બધા અવેલેબલ થઈ ગયા, અને જે હાથથી બનાવતા હતા કોડિયા અત્યારે લુપ્ત જ થઈ ગયા છે। બધા ફેન્સેબલ કોડિયા પર આવી ગયા છે। એમાં તમે જાત જાતના કોડિયાની ડિમાન્ડ વધી રહી છે। એમાં પણ મશીનથી બનાવેલા કોડિયા તમે જોઈ રહ્યા છો કે અલગ અલગ પ્રકારના કોડિયા ત્યાં છે। ગ્રીનવાળા પણ હોય છે, સાદા હોય છે, એમાંય પાછા રંગે અલગ અલગ કોડિયા પર રંગોળી માટેના પણ અમે અલગ અલગ કોડિયા બનાવતા હોય છે। તમે જોઈ રહ્યા છો કે અમે લટકન પેન હવે કોઈ પહેલાંની જમાનામાં સિરીઝો લગાવતી, પણ અમે પણ એવામાં એક કંડીલ જૂના ફરી બનાવે છે, જ્યાંથી ફાનસ કરવામાં આવે છે, પણ એમાં બી એક બલ્બ મારીને એ કુંભારની એક શોભા વધારવામાં આવે છે। और आइए हम नजर डालते हैं महिसागर जिले की खबरों पर। महिसागर के कनाडा तालुका के गोधर कारवाई गांव में परेड ग्राउंड का निर्माण किया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया। इस मैदान में स्किल बेस्ड प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस मैदान के लोकार्पण से कनाडा तालुका में आदिजाति समाज और आसपास के इलाकों के युवाओं के लिए भविष्य के नए द्वार खुल जाएंगे। इस परेड ग्राउंड में युवाओं को पुलिस की PSI समेत की परीक्षा और सुरक्षा दलों की भर्ती का प्रशिक्षण दिया जाता है। गुजरात सरकार के मंत्री कुबेर डिंडोर ने आदिजाति समाज और आसपास के इलाके के युवाओं को योग्य मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म मिले, इस आशय के साथ परेड ग्राउंड में कौशल वर्धन प्रशिक्षण आयोजित किया गया। बोलो भारत माता की, भारत माता की। ना जो होद्देदारो सोनाभाई एस डामोर, जो महिसागर जिला प्रमुख विजयसिंह पगी, वीणाबेन फौजी साहेब जेमने અત્યારે ટ્રેનિંગ ચાલુ છે, પણ આજે એમને કહ્યું કે સાહેબ તમને એક દિવસ માટે।
गुजरात के महिसागर जिले में नकली घी, नकली पनीर, नकली जीरे के बाद अब नकली खाद का मामला सामने आया है। वीरपुर के डिम्हारी सहकारी संघ में डुप्लीकेट खाद बरामद हुआ है। नकली खाद की थैली संघ के सेक्रेटरी द्वारा किसानों को बेच दी गई थी। किसानों ने डुप्लीकेट खाद से ही फसल ले ली है, जिससे अब उनकी फसल पर असर पड़ सकता है। नकली खाद की जानकारी मिलने पर किसानों ने सहकारी संघ पर हंगामा करते हुए उनके साथ ठगी होने पर कार्रवाई की मांग की है। હું આર્મી રિટાયર્ડ માણસ છું, અત્યારે વ્યવસાય ખેતી કરું છું। જ્યારે મેં ખેતીનું ઉત્પાદન માટે મકો ઓરવાનો હતો તો મકાની અંદર સીધું સરદાર ડીએપી ઓરવા લાયક હું ડેવારી સોસાયટીની અંદરથી ખાતર લાવ્યો હતો। એ સોસાયટીનું નામ છે સહકારી મંડળી। તેમાં કર્મચારી નાતે નટુભાઈ રાભાઈ પટેલ તેઓ ભાગ ભજવે છે અને તેઓ હેન્ડલિંગ કરે છે। તો मैं જ્યારે ખાતર લેવા ગયો ત્યારે સરદાર ડીએપી અને કુમકો બે ક્વોલિટી હતી। જ્યારે સરદાર ક્વોલિટી મેં લીધી લાઈને ખેતરમાં ઓરવા લાગ્યો તો એ ખાતરની અંદર મને ડુપ્લિકેટ લાગ્યું। તો ડુપ્લિકેટ લાગવાથી તરત જ મેં નટુભાઈને ફોન કર્યો કે ભાઈ તમારી સોસાયટીમાં જે ખાતર લાવ્યો છું એ ખાતર ડુપ્લિકેટ લાગે છે। તો એ એમ બોલ્યા કે ના ભાઈ ડુપ્લિકેટ હશે નહીં। તો પછી મેં એમ બોલ્યો કે ભાઈ સેમ્પલ લઈ અને હું તમારી સોસાયટીમાં આવું છું અને તમે ડાયરેક્ટ સોસાયટીની અંદર આવો। એ લોકો તો આયા પછી મેં રજૂઆત આલી, સેમ્પલ બતાવ્યું તો એમને એમ કહ્યું કે ભાઈ આ કંપનીનો ફોલ્ટ છે। તો મેં કંપનીનો ફોલ્ટ હતો તો મારું કહેવું એમ હતું કે કંપનીનો ફોલ્ટ તમે રજૂઆત આલો, જે બોડી છે એમને રજૂઆત આલો। એવું કે અમુક તો નહીં કે સેક્રેટરી લાયા હો ચાહે સભ્યને ખબર હોય, પણ મારે તો ખેડૂત નાતે મેં રજૂઆત આપી હતી કે ભાઈ આ ખાતર ખોટું કેમ, ડુપ્લિકેટ કેમ। એના માટે મેં તો નટુભાઈને જે કર્મચારી છે એને રજૂઆત આલી તો એને મને એમ કે કંપનીનો ફોલ્ટ છે। તો મેં બોડીવાળાને બોલાયા તો બોડીવાળે એ જવાબ આપ્યો કે ભાઈ આવ્યું કઈથી એમ। તો ચેક કરી તો ડુપ્લિકેટ માલુમ પડી, ડુપ્લિકેટ હોવાથી મેં એમને ફોન કર્યો। આવું લગભગ મારી હાજરીમાં 4-5 ખેડૂત હતા। उत्तर प्रदेश के गोंडा के रामगढ़ वनटांगिया गांव में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूपी के गोंडा जिले के रामगढ़ वनटांगिया गांव में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां 5100 दीपों की जगमगाहट से पूरा गांव रोशन हो गया। इस अवसर पर गांव को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया, जिससे माहौल में एक अद्भुत रौनक नजर आई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी नेहा शर्मा मौजूद रही। उन्होंने अपने हाथों से दीप प्रज्वलित करते हुए आयोजन की शुरुआत की। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी अंकित जैन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा समेत के अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वनटांगिया वालों की सुपर दिवाली। वनटांगिया वालों की सुपर है, हम सबकी सुपर है, वनटांगिया वालों की तो है। बाकी आप लोग जलाइए, बाकी जलवा दीजिए जो बुझी है उसको जलवा दीजिए। पंचमहाल के प्रसिद्ध यात्रा धाम पावागढ़ के महाकाली मंदिर में चोरी के प्रयास की घटना सामने आई है। गुजरात के पंचमहाल जिले के हालोल में शक्तिपीठ पावागढ़ में महाकाली माता जी का मंदिर है, जहां रोजाना हजारों भाविक भक्त माता जी के दर्शन के लिए आते हैं। पावागढ़ मंदिर के इतिहास में पहली बार यहां चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें अज्ञात लोगों द्वारा पावागढ़ माता जी के मंदिर में चोरी की कोशिश की गई है, जिसकी जानकारी फौरन मंदिर के ट्रस्टी और पुलिस को दे दी गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। मंदिर के गर्भगृह में चोरी का प्रयास होने की जानकारी मिली है, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मंदिर में सीढ़ीओ ऊपर जवानो रस्तो छे, एनी बाजुमां पाइप जे सीधो पहाड़ नीचे खीण तरफ जती होय छे, त्यांथी एक व्यक्ति ऊपर चढ़वा माटे प्रयत्न कर्यो होय एवुं ध्याने आवेलुं छे। आ बाबते ट्रस्टीओनो संपर्क थता ए लोकोए पण एमनी रीतना
આ ચેક કર્યું હતું અને કોઈ વ્યક્તિ આ રીતના ઉપર મંદિર તરફ આવ્યો હોય એવું હાલ જણાય છે. ચોરી માટે આ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો એવું હાલ જણાઈ રહ્યું છે. ટ્રસ્ટીઓ સાથે સંપર્ક કરતા હાલ કંઈ કોઈ વસ્તુ ચોરી થઈ હોય તેવું એ લોકો જણાવતા નથી. છતાં પણ ચોરીનો પ્રયાસ હોવાથી ચોરીના પ્રયાસ અંગેનો ગુનો દાખલ કરવા માટે તજવીજ હાથ ધરેલ છે. માતાજીના મંદિરના પૂજારી માતાજીના મંદિર ખાતે શણગાર કરવા માટે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે એમણે જોયું કે સ્ક્રૂ ખુલ્લા છે, તેથી એમને મેનેજરને જાણ કરી. મેનેજરે અમોને જાણ કરતા કોઈ ચોરીનો પ્રયાસ થયો હોય એવું લાગેલ, જેથી તાત્કાલિક પાવાગઢ પોલીસને જાણ કરતા પોલીસ સ્ટાફ સાથે ઘટના સ્થળ પર આવી ગઈ અને અત્યારે હાલમાં તપાસ ચાલુ છે. માતાજીના મંદિરના યાત્રિકો માટે સવારના 6 વાગ્યાથી મંદિર ખુલ્લું જ છે. દર્શન માટે કોઈ રૂકાવટ છે નહીં. એટલે માય ભક્તોને અમારા મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા અપીલ કરવામાં આવે છે કે માતાજીના દર્શન ખુલ્લા છે, ધજા પણ ચાલુ જ છે, આરતી પણ સમયસર થાય છે, એટલે કોઈ પણ અપવાથી પીલાયા વગર માતાજીના દર્શન આવી શકે છે. માતાજીના દ્વારના દરવાજાના સ્ક્રૂ ખુલ્લા હતા, જેથી કરીને કોઈ પ્રયાસ થયો હોય ચોરીનો એવી જાણ થઈ. હાલમાં પોલીસ એની તપાસ એની दिशा में चल रही है और पुलिस तपास कर रही है. छत्तीसगढ़ के जीपीएम में नए पुलिस अधीक्षक के रूप में राजेश कुमार कुकरेजा ने पद ग्रहण किया है. गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले के नए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार कुकरेजा ने अपना पदभार संभाल लिया है. पदभार संभालते ही उन्होंने मीडिया के रूबरू होते हुए सभी से शांतिपूर्ण रूप से दिवाली मनाने का अनुरोध किया है. ये आंतरिक व्यवस्था है. अभी यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं वो किसी कार्य से बाहर हैं. कुछ समय के लिए मैं यहाँ भी आया हुआ हूँ और मैं सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली पर्व की आगामी बधाई देता हूँ और सभी के साथ अनुरोध करता हूँ कि सभी जो ये पर्व है शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपने परिवार के साथ मनाएं और नियमों का पालन करें और अच्छे तरीके से सभी के साथ मिलजुल कर ये पर्व मनाएं. गुजरात में अहमदाबाद के नारोल में गैस रिसाव की घटना पर अहमदाबाद कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया. अहमदाबाद के नारोल में घटी गैस रिसाव की घटना में 2 लोगों की मौत हुई है, वहीं 4 श्रमिकों की स्थिति गंभीर है, जिस पर अहमदाबाद कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बार बार घट रही घटनाओं में जा रही लोगों की जान पर सवाल उठाए गए. केमिकल दुर्घटना जे छे એ કેમિકલ દુર્ઘટના એ એક નાની શરૂઆત છે. જો હજી પણ સરકાર આની બાબતે ધ્યાન નહીં રાખે તો ભવિષ્યમાં ભોપાલ જેવી ટ્રેજેડી પણ થઈ શકે છે. એવી પરિસ્થિતિનું જ્યારે નિર્માણ હોય, અધિકારીઓ સાવ સામાન્ય રીતે બેફિકર હોય, લાયસન્સ વિના ધવલ્લેથી કેમિકલો ઉતારાતા હોય, કોઈ પણ જાતના સેફટીના પ્રોટોકોલ ના રખાતા હોય, ત્યારે ના માત્ર નારોલ, ના માત્ર વટવા, પરંતુ સમગ્ર અમદાવાદ અને ગુજરાતની અંદર પણ દરેકે દરેક ફેક્ટરીઓની અંદર આ જ પ્રમાણે ગુનાહિત બેદરકારીનું પ્રમાણ જોવા મળતું હોય. वडोदरा के पारोल यूनिवर्सिटी में स्पेन के प्रधानमंत्री की पत्नी का भव्य स्वागत किया गया, जहां वे डांडिया खेलती हुई नजर आई. स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो साचेज के साथ उनकी पत्नी बेगोन गोमेज भी वडोदरा विजिट पर रहे और इस दौरान उन्होंने पारोल यूनिवर्सिटी का दौरा किया. पारोल यूनिवर्सिटी की ओर से अध्यक्ष डॉक्टर देवांशु पटेल समेत के पदाधिकारी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस मौके पर गुजरात की पहचान गरबा और डांडिया से बेगन गोमेज का स्वागत किया गया. उन्होंने भी यहाँ छात्रों के साथ डांडिया खेलने का मजा लिया. गोमेज ने पारोल यूनिवर्सिटी के छात्रों के 12 स्टार्टअप और अलग अलग क्लास की जानकारी ली. गोमेज ने नेटवर्किंग की झलक और समक्ष लेते हुए भारत और स्पेन के बीच बढ़ रही सरकार सहयोग की भावनाओं को प्रतिबंधित करती सीमा चिन्ह रूप घटना के तहत पारोल यूनिवर्सिटी की विजिट की. इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन हब को देखा और यूनिवर्सिटी के अग्रणियों के साथ बातचीत करते हुए गुजरात के स्टार्टअप इकोसिस्टम और एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्किंग की भी जानकारी दी. दिवाली के त्योहार की छुट्टियों के चलते गुजरात के अहमदाबाद में रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर भारी भीड़ देखने मिल रही है. गुजरात स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी निगम को दिवाली के चलते काफी फायदा हो रहा है.
15 दिनों में ही एडवांस बुकिंग के रूप में एसटी निगम को 28.33 करोड़ की इनकम हुई है। रोजाना यहां से आवाजाही के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। 9 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक विभिन्न डिवीजन में आई बुकिंग और मोबाइल बुकिंग से 10.56 लाख एडवांस बुकिंग हुई है। ऐसे में देखा जाए तो अहमदाबाद एसटी निगम को रोजाना 1.7 करोड़ की इनकम हो रही है। दिवाली का त्योहार आते आते यह इनकम 2 करोड़ को पार कर जाए, ऐसी संभावना जताई जा रही है। वहीं अहमदाबाद के कालूपुर रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों की भारी भीड़ देखने मिल रही है। मुंबई के बांद्रा में मची भगदड़ के बाद यहां यात्रियों के लिए सुविधा की जा रही है। यात्रियों की भीड़ रोकने के लिए 6 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दी गई है और यात्रियों को दिक्कत न आए इसलिए मंडप लगाकर गर्मी से राहत दी जा रही है। साथ ही यात्रियों के लिए पंखे, कूलर और ठंडे पानी के जग भी रखे गए हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हैंड, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहें VNM टीवी। नमस्कार।